Good afternoon, students. Uh, in the previous audio, I have shared that description of respiration with you. अभी मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो ओनली दिस टॉपिक टुडे वी विल कवर. सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स में. मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी में हम बहुत सारा न्यूट्रिशन लेते हैं. तो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं, एवरीथिंग इज़ नॉट बीइंग एब्जॉर्ब इन द बॉडी, है ना. समथिंग मीन्स सम वेस्ट आर ऑल्सो जनरेटेड इन द बॉडी, और ये वेस्ट का बाहर जाना बॉडी में बहुत ज़रूरी है ना. डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट होते हैं. जो वो एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट होते हैं, और वो जो वेस्ट होते हैं वो एनिमल्स अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है. इसी तरह से अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो दे आर हैविंग देयर एक्सक्रीटरी मटेरियल लाइक अमोनिया. ठीक है. और हमारी अगर हम बात करें तो हमारे में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल रहता है वो यूरिया रहता है. ये सारे नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है. कौन कौन से? एक हो गया अमोनिया, एक हो गया यूरिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज यूरिया. एंड दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तो इनका एक्सपेल्ड आउट होना बहुत ज़रूरी है. दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. अब हाउ दीज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, इसके लिए हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है. ठीक है. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे आर हैविंग सिंपल मैकेनिज्म कि सिंपल डिफ्यूजन हुआ और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर डिफ्यूज़ आउट हो गया. लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स we are multicellular and we are having a complicated system. That system is called as our excretory system. अब excretory system of human being comprises of the following थिंग्स. अब इसमें मैं आपको डायग्राम्स बता रही हूँ बेटा. कौन कौन से डायग्राम बता रही हूँ. फिगर 6.13 आप देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. सो हेयर वी विल स्टार्ट. हेयर टू किडनी शेप या टू बीन शेप स्ट्रक्चर्स आर देयर, नॉट किडनी शेप. सो दीज टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज किडनी. अब ये किडनी कहाँ होती है? ये हमारे एब्डोमिनल पोर्शन के ठीक पीछे की तरफ होती है, एट द बैक साइड ऑफ अवर एब्डोमिनल पोर्शन. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो लेफ़्ट किडनी है वो स्लाइटली ऊपर है, राइट किडनी है वो स्लाइटली नीचे. ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. अब उसके बाद इन किडनीज से, दोनों किडनीज में आप देखोगे तो दे आर हैविंग लेफ्ट मीन्स लेफ्ट किडनी इज़ हैविंग लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड द राइट किडनी इज़ हैविंग राइट रीनल आर्टरी. ठीक है. इसी तरह आपका अगर आप लेफ़्ट किडनी का बात कर रहे हो तो लेफ़्ट किडनी में जो रीनल वेन भी यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, एक रीनल आर्टरी भी दिखाई है और एक रीनल वेन. इसी तरह राइट में भी होता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किडनी से दो पाइप टाइप के स्ट्रक्चर्स निकले, ट्यूब्स निकले, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ureters. We call them as ureter. And ultimately these ureters are joined to one structure that is called as urinary bladder. ठीक है. अब यहाँ पे ये किडनीज का क्या काम है, हाउ दीज किडनीज डू दे वर्क, हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा. सबसे पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन. यानी बैकबोन पीछे की तरफ, एब्डोमेन पोर्शन में नहीं, एब्डोमिनल पोर्शन में तो है लेकिन पीछे की तरफ है, ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. ठीक है. यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. जो भी यूरिन बनती है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा इकट्ठा होता है along with water, along with some of the salt, it is getting collected in the bladder like structure that is called as urinary bladder. और जब हमको यूरिन पास करने का अर्ज होता है तो this particular waste is actually expelling out of the body through the urethra. ठीक है. अब हाउ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, यूरिन बनती कैसे? सबसे पहले मैं सिंपल से आपको बताती हूँ. हमारा जो ब्लड है, ब्लड इज़ द एक्चुअली पार्ट ऑफ द बॉडी जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तो पहुँचाता है, साथ ही साथ ये हर बॉडी पार्ट से वेस्ट भी कलेक्ट करके लाता है. तो वेस्ट तो ब्लड ही कलेक्ट करके ला रहा है. ये ब्लड अल्टीमेटली इट रीचेस टू द किडनी. किडनी में जब ये ब्लड आता है तो इट गेट्स फिल्टर आउट.
है ना। और यहाँ पे हम किडनी का जो फंक्शन पढ़ते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड वेस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो किडनी होती है हमारी, वो एक्चुअली क्या काम कर रही है, वो लिक्विड वेस्ट को एक्सपेल्ड आउट करने का काम कर रही हैं। ठीक है, जो मैंने सारे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बताए वो सारे फिगर में डिस्क्राइब किए हो गए। अब मैं फर्दर डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ।